ये है पंजाब यूनिवर्सिटी के नायब कासिद फयाज अली, जिन्होंने सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर एमफिल किया और पीएचडी करने की आस लगा ली, लेकिन आज भी बतौर नायब कासिद ही काम कर रहे हैं। पहली दफ़ा मैट्रिक के पेपर दिए सर 2004 में। मैंने ऐसे कोशिश की, गवर्नमेंट कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल की डिग्री हासिल की है सर। एमफिल तो आपने कर लिया, लेकिन आप प्रमोट नहीं हुए, अभी भी नायब कासिद हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हाईली क्वालिफाइड नायब कासिद से। जी हाँ, एमफिल किया हुआ है मोहम्मद फयाज अली ने और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में नायब कासिद की नौकरी गुज़िस्ता 16 बरस से कर रहे हैं। ये जब आए थे इन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया था, बड़ी मुश्किल से इनका मैट्रिक हुआ, यहाँ पर भर्ती हुए और देखते ही देखते इन्होंने एमफिल भी कर लिया। लेकिन आज भी ये नायब कासिद हैं और इन्हें जो पर्क्स मिल रहे हैं वो नायब कासिद के तौर पर मिल रहे हैं। इनकी कहानी क्या है, सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था, उम्मीद कहाँ तक है ये कहानी जाएगी, आइए मोहम्मद फयाज अली से जानते हैं। सर मैं सबसे पहले जब पंजाब यूनिवर्सिटी में आया था 2003 में, तो उस वक्त मेरी जो थी ना तालीम वो अंडर मैट्रिक थी। तो सर उन्होंने मुझे कहा था कि आप जब मैट्रिक करेंगे तो तब आपको हम नायब कासिद रखेंगे। तो सर मैंने कोशिश की, पहले मैंने सोचा कि छोड़ दूं क्या करूं, लेकिन सर फिर मेरी वहाँ से कहानी शुरू हो गई। जब मैंने ना पहली दफ़ा मैट्रिक के पेपर दिए सर 2004 में, तो सर मेरी उसमें से सप्ली आ गई। फिर 2005 में दिए, फिर सप्ली आ गई सर, 7 में दिए सप्ली आ गई, 8 में सर मैंने पास किया सर मैट्रिक। उसके बाद सर मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है ना वो सर FA किया और सर उसके बाद फिर मुझे पढ़ने का कहते हैं ना एक शौक़ पड़ गया है। तो सर उसके बाद फिर मैंने BA किया सर। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह पंजाबी में मैंने MA पंजाबी यहाँ से किया सर। और सर मैंने फिर GC यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट कॉलेज से अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल की डिग्री हासिल की है सर। और एमफिल की डिग्री बड़े अच्छे GPA के साथ मैं भी देख रहा था, 3 पॉइंट समथिंग GPA। कितना स्कोर था आपका? सर मेरा जो था शुरू में सर वो आप ये देख लें कि जब मेरी मैट्रिक हुई थी तो उस वक्त मेरी जो ना बड़ी मुश्किल से ये सेकंड डिवीजन बनी थी। लेकिन सर उसके बाद फिर जब मुझे शौक़ पड़ा, फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह FA में मेरी फ़र्स्ट डिवीज़न है, BA में फ़र्स्ट डिवीज़न है और आगे सर जो मेरा MA है उस पर भी मेरी सेकंड डिवीज़न थी। लेकिन ये मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत कर लें, तो सर मैंने जो अभी एमफिल किया ना उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट डिवीज़न है और 3.19 मेरा GPA बना सर। ये स्कोर पहले अच्छा नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते बहुत अच्छा होता गया। ये शऊर बाद में आया या मेहनत तब की या फिर जब मैट्रिक कर रहे थे तब ऐसी क्या वजूहत थी कि आप री-अटेम्प्ट कर रहे थे लेकिन पास नहीं हो रहे थे? सर गुजारिश ये थी कि जब मैं स्कूल में टोटल मैंने 5 जमातें पढ़ी हैं सर, उसके बाद मैं स्कूल गया नहीं, क्योंकि सर मेरे जो थे ना वाले साहब वो मेरे बचपन में फौत हो गए थे। तो पढ़ने को एक बंदे का शौक़ होता है कि बंदा और पढ़ाई मेहनत करे, लेकिन मैंने स्कूल में ज़्यादा नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ 5 जमातें स्कूल में पढ़ी हैं सर। उसके बाद सर मैंने फिर ना जॉब साथ शुरू कर ली और मैं जो है ना प्राइवेट पढ़ता रहा सर। तो बड़ी मुश्किल से सर मैंने ये मैट्रिक की सर। तो उसके बाद जो है ना सर मेरा ये ना पढ़ने का जो है ना शौक़ एक मुझ में पड़ा कि जी मुझे मेहनत करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे सर इतने माशाल्लाह स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को देख के मेरा थोड़ा सा ना शौक़ बढ़ा। मैंने कहा ये स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं तो यार तुम भी पढ़ लो, क्या करते हो। लेकिन सर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे कोशिश की, FA किया, BA किया, MA किया सर, एमफिल किया। अब सर ये है कि मैंने PhD करनी है इंशाल्लाह, वो भी सर मुझे बहुत शौक़ है करने का और इंशाल्लाह करनी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से है सर। एमफिल तो आपने कर लिया, लेकिन आप प्रमोट नहीं हुए, अभी भी नायब कासिद हैं। सर ये आपकी बात बजाए, लेकिन सर मैंने कोशिश की है। मैं जब मुझे एक दफ़ा डिग्री मिली थी तो मैं मोहतरम वाइस चांसलर साहब के पास गया था, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि नहीं बच्चे मेहनत करनी चाहिए, माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है तुम पे कि तुम जैसे जो नौजवान हैं एक तलीमी इदारे में पढ़ के माशाल्लाह आपने एमफिल किया है। लेकिन सर उसके बाद फिर मैंने उनको नहीं कहा, बाद में मैंने एप्लीकेशन दिए कि सर मैंने एमफिल जो मैंने कर लिया, तो बराए मेहरबानी मेरी प्रमोशन की जाए या मुझे कोई ग्रेड दिया जाए। क्या तवक्को कर रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? अज़ाइम आपके PhD करने के हैं, लेकिन एमफिल होल्डर हैं, पंजाबी में फ़िलासफ़र हैं आप, तो आगे क्या तवक्को कर रहे हैं कि आपको एटलीस्ट कौन सी ऐसी है जिसमें आप अपनी डिग्री के मुताबिक इस डेजिग्नेशन पर काम कर सकें, इस ग्रेड पर काम कर सकें? सर मेरी ये कोशिश है कि मैं ना आगे मज़ीद तालीम हासिल करूँ। मेरा सर शौक़ है PhD करने का और मैं PhD करके मेरा शौक़ है कि बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि जो मैंने इल्म हासिल किया मैं चाहता हूँ कि वो मैं दूसरों को बांटूँ। सर शौक़ है मुझे आगे पढ़ाने का। बच्चों को पढ़ाने का मतलब लेक्चरर बनने का? जी सर इंशाल्लाह। अच्छा, सरकारी इदारों में वैसे स्टाइपेंड भी मिलता है जो PhD करते हैं या एमफिल करते हैं, तो आपको एमफिल का स्टाइपेंड मिलता है, वजीफ़ा? जी सर हमें ना जो इसका वजीफ़ा मिलता है और हमारे सर यूनिवर्सिटी में ये बात है कि कोई भी मुलाजम पढ़ना चाहे ना सर उसको बड़ी सहूलत होती है पढ़ने की। हमारी MA तक की फ़ीस नहीं होती और अगर आप एमफिल PhD करें तो वो सर आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस के मुताबिक आपको रिफ़ंड की जाती है। सर ये यकीन करें वाइस चांसलर साहब की बड़ी ये हमारे साथ मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे साथ जो है ना ये बड़ा एक अच्छा किया है कि उन्होंने
जितने भी हमारे स्टूडेंट जो यानी बाहर से करते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी के मुताबिक उनकी फ़ीस रिफ़ंड की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी सर फ़ीस रिफ़ंड हुई है और मुझे वीसी साहब ने जो कि मैंने एप्लीकेशन दी थी मुझे भी उसका अपना मिला स्टाइपेंड सर 5,000 रुपये सर मुझे मंथली मिल रहा है। लेकिन तनख्वाह आपको नायब कासिद के मुताबिक मिलती है? जी सर, वो तो अभी तक तो फ़िलहाल उसी के मुताबिक मिल रही है सर। आपको चूंकि नायब कासिद के मुताबिक ही सैलरी मिलती है, स्टाइपेंड तो मेरे ख्याल से 5-7 हज़ार रुपये होगा, तो गुजारा कैसे करते हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जब से ये अपना मिला स्टाइपेंड मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं पीएचडी की फ़ीस बना लूँ, क्योंकि सर वो जो है ना 5,000 उसकी मैंने डिपार्टमेंट में कमेटी डाली हुई है। तो मैंने घर वालों को भी शुक्र है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे करेंगे, तो आप तो पहले इतनी फ़ीस लगा चुके हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें 5,000 रुपये जो है ना वो एमफिल अलाउंस मिलता है, तो उसी की मैंने कमेटी डाली हुई सर। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ स्टाइपेंड या अलाउंस मिलना ये काफ़ी है? सर काफ़ी तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि गुजारा बंदा कर लेता है, लेकिन है कम सर, इसमें नहीं हो सकती, मसलन कि नामुमकिन है। आपने एमफिल अपनी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं किया? सर मैं जब मेरा यहाँ से वो मुकम्मल हुआ मास्टर, तो मैंने सर गया मैं यहाँ पे पंजाबी डिपार्टमेंट, तो सर उनके जो थे ना एडमिशन वो क्लोज हो चुके थे। तो सर फिर मुझे पता लगा कि ये जो है जीसी वाले गवर्नमेंट कॉलेज वाले ये करवा रहे हैं। तो सर मैं वहाँ पे गया तो उनका सर पहला बैच था और मेरी खुशकिस्मती देखें कि पहले बैच में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से जो है ना एमफिल पास कर लिया। और मेरे लिए सर बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि सर मैंने आज तक जीसी को नहीं देखा था। और सर समझिए मैंने कैसे कर लिया, ये जो मेरे वालिदैन की दुआएं हैं सर। तो मैं तो बस यहीं से गुजरता था कि जी यहाँ पे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह पढ़े हैं, नवाज शरीफ साहब पढ़े हैं और बड़े बड़े यहाँ से सियासतदान पढ़ के गए हैं, और मैं गरीब कैसे पढ़ लूँगा। लेकिन सर मुझे अल्लाह ताला ने वहाँ से एमफिल करा दिया सर। तो आपके जहन में कभी कभार तो ये आता होगा कि अब स्टैंडर्ड हाई हो गया है, आपका स्टेटस एमफिल की वजह से एक ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी आप नायब कासिद की नौकरी कर रहे हैं, जहन में आता है कभी ऐसा? सर आता तो है, बंदा सोचता है कि यार एमफिल कर गया। हालांकि यहाँ पे हमारे जो थे 7 मुलाजमीन हैं, जब मुझे कहते हैं यार तुम एमफिल हो गए, लेकिन मैं कहता हूँ यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नौकरी लगी हुई है, लेकिन मैं खुश हूँ उस पर। लेकिन ये है कि सर इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी ना कभी इसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और मुझे भी इंशाल्लाह मिलेगी सर। आपने किसी और जगह अप्लाई नहीं किया? सर मैंने पीपीएस का इम्तिहान दिया था सर, वहाँ पे लेक्चरार के लिए। तो सर उन्होंने कहा था कि आपका जो है ना आप ओवर एज हैं, और उनका सर जो था ना वो कहते हैं कि जी आपका जो है ना इकोनॉमिक्स बॉडी है और आप एक खुद मुख्तार इदारे से हैं, आपको यानी कि हम इसमें इंटरव्यू एज रिलैक्सेशन नहीं मिली आपको? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा ही ऊपर में आप जा नहीं सके क्योंकि आपकी एज ऊपर हो गया? जी सर, ऐसा नहीं। तो अब क्या ऑप्शन है आपके पास कि आप कम से कम अपने स्टेटस के मुताबिक या अपनी तालीम के मुताबिक एक रिजनेबल नौकरी करें, क्योंकि इस हिसाब से तो आप ओवर क्वालिफाइड हैं। सर यकीन करें मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ा प्यार है सर, क्योंकि जब मैं पहले यहाँ पे आया था ना सर यूनिवर्सिटी से, तो मैंने पढ़ना यहीं से शुरू किया था। मैं कहता हूँ मेरी नौकरी भी यूनिवर्सिटी में हो और मैं यहाँ से सीधा घर जाऊँ, यानी कि जो रिटायरमेंट के बाद सर। तो अगर नायब कासिद के तौर पर ही आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ी तो फिर? सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन सर मैं मज़ीद मेहनत करूँगा। जिस तरह मैंने माशाल्लाह एमफिल की है, तो सर उसके बाद मुझे पीएचडी भी मैं यहीं से करूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर करेंगे वाइस चांसलर साहब। पंजाबी से मोहब्बत है? बिल्कुल सर, बहुत मोहब्बत है सर। तो मेरे कुछ शेर भी सुनाए, फिलोसफर है पंजाबी के। सर मैंने हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह की वो शायरी पढ़ी है, तो सर कमाल की शायरी उनकी। आप फरमाते हैं कि रहमत दा दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जाता मेरा। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। तो आप कौन सा एक कतरा बख्शने की उम्मीद में हैं जिससे आपका काम बनता है? सर वो कोई कतरा दे दे, हमने मेहनत करनी है सर। एक कतरा हमें मिल जाए, रहमत का दरिया बहुत बड़ा है, एक कतरा हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा सर। कभी डिसाइड तो नहीं हुई? नहीं सर, डिसाइड नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सर, ना उम्मीद ही नहीं की मैंने सर। एप्लीकेशन दी हैं सर, ये मैंने ये मेहनत की है इस हिसाब से मिल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये ना कि मैं इसमें नहीं आया मायूसी में कि एक बंदा बिल्कुल हो जाता मायूस हो जाता है कि जी बस खत्म हो गया। लेकिन सर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत जारी की और इंशाल्लाह जारी रखूँगा। और कभी तकब्बुर फील हुआ कि आप कहें कि मेरे दाएं में काम करने वाले सारे अंडर मैट्रिक या मैट्रिक पास है, मैंने फिल कर लिया, मुझे इन लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने हालांकि मेरा बड़ा साथ दिया कि यार चलो तुम पढ़ जाओ, हमें खुशी होगी। उन्होंने मुझे वैसे भी बड़ी फैसिलिटी दी, यानी कि जब मैं यहाँ से जाता था तो वो पीछे संभाल लेते, कहते यार तुम पढ़ो। और सर सबसे बड़ी बात यह कि इंतज़ामिया की जो वो हर कोई भी मुलाजिम पढ़ना चाहे ना तो उसको वो मना नहीं करते, वो अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग पढ़ो यार, इसमें कोई ये नहीं कि आप कोई यहाँ पे टांगे खींचने वाला हो, ये वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि खुद मेरे यहाँ पे टीचर हैं, इन्होंने मुझे खुद पार्टी दी है कि यार आपकी एमफिल हो गई है तो हम आपको पार्टी देंगे सर। बहुत शुक्रिया। फयाज अली हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है लेकिन साथ साथ ये नौकरी नायब कासिद की कर रहे हैं। पूरी उम्मीद भी हैं कि वक्त इनका भी बदलेगा, पीएचडी करेंगे और एक अच्छे ग्रेड पर यहीं करेंगे काम। यह है इकबाल के शाहीन। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।